नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। देवघर एम्स में इमरजेंसी सेवा का शुभारंभ हुआ है। मुख्य अतिथि गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने उद्घाटन किया। सांसद ने इमरजेंसी सेवा के साथ साथ गायनी की स्पेशल इमरजेंसी सेवा का भी उद्घाटन किया है। एम्स में 30 बेड की आधुनिक इमरजेंसी सेवा की शुरुआत की गई है। नई इमरजेंसी यूनिट में गंभीर मरीजों के इलाज के लिए अत्याधुनिक जीवन रक्षक उपकरण लगाए गए हैं। कुल 30 बेड में से 20 बेड वेंटिलेटर से लैस हैं, जबकि सभी बेड पर ऑक्सीजन सपोर्ट, हार्ट मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर सहित अन्य क्रिटिकल केयर उपकरण स्थापित किए गए हैं। इस सेवा से गंभीर रूप से बीमार और घायल मरीजों की जान बचाने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि देवघर एम्स में इमरजेंसी सेवा शुरू होने से एम्स में 24 घंटे मेडिकल सुविधा मिलेगी। पहले एम्स में ओपीडी से मरीज भर्ती होते थे, अब यहाँ 24 घंटे सुविधा मिलेगी। आज जो ये इमरजेंसी सेवा शुरू हुई, इस इमरजेंसी सेवा से एम्स जो है वो अब 24 घंटे के लिए लोगों के लिए खुल गई। ये एक बड़ा सवाल है। नहीं तो पहले ओपीडी में मरीज जाते थे और ओपीडी से ही जो है उनकी भर्ती होती थी। अब जिनको 24 घंटे में कोई समस्या है तो वो आ जाएगा। अभी 2-3 प्रॉब्लम है जो डॉक्टर साहब बता रहे थे, वो 1-1.5 महीने में सॉर्ट आउट होगा। जो सबसे बड़ा है ब्लड बैंक का, ट्रॉमा का कोई मरीज आएगा तो वो ब्लड बैंक, तो ब्लड बैंक का भी सर्टिफिकेशन नहीं मिला है। दूसरा एक एटॉमिक एनर्जी से इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी, वो जो कार्डिक प्रॉब्लम आता है उसमें जो इमीडिएटली स्टेंट लगाना होता है, उसके लिए भी जो एटॉमिक एनर्जी से परमिशन चाहिए वो परमिशन नहीं आया। और तीसरा जो न्यूरो का है, न्यूरो के डॉक्टर अभी आए हैं, उनके इक्विपमेंट खरीद हो रहे हैं। तो केवल यही 3 मुख्य विषय जो है वो रह गया है, जिसमें नहीं तो और जितने लोग हैं, आपने देखा कि कितना बढ़िया। पहली बार मुझे किसी एम्स में दिखाई दिया कि गायनी के लिए डिलीवरी जो होना है बच्चों का, उसका लिए भी स्पेशल इमरजेंसी जो है उन लोगों ने बनाया है। मतलब ये पहला बार एक्सपेरिमेंट मुझे लगता है देवघर एम्स ने किया है। इसके अलावा आगामी 6 महीनों में ब्रेन हैमरेज और हृदय गति रुकने जैसे जटिल मामलों की भी प्रभावित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। एम्स प्रबंधन के अनुसार आने वाले 3 महीनों में इस इमरजेंसी सेवा के तहत ट्रॉमा सेंटर भी शुरू किया जाएगा, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं, सिर की चोट, रीढ़ की हड्डी की चोट और छाती में गंभीर चोट से पीड़ित मरीजों का इलाज किया जाएगा। जैसे आपातकालीन सेवाएं इस इलाके में बहुत ज़रूरी हैं कि कोई भी यदि किसी को आकस्मिक सेवाएं चाहिए, उसकी आवश्यकता बहुत होती है। तो ये माननीय सांसद जी का बहुत दिनों से हमको ये आदेश था कि इसको जल्दी शुरू करें। कुछ दिक्कतें थी, उनको पूर्ण करके आज सर ने इसका उद्घाटन किया है। जैसे सर ने बताया कि हम हर तरीके के मरीज़ लेने में सक्षम हैं। हमारे यहाँ सब चीज़ों के डॉक्टर हैं जो आम बीमारियाँ हैं, जिसकी आम इमरजेंसी होती है। हमारा ब्लड बैंक, हमने एक इंस्पेक्शन हो चुका है, हमारी पहली प्राथमिकता है। पूरी उम्मीद है 2 या 3 महीने में हमारा ब्लड बैंक का लाइसेंस मिल जाएगा। और वो ब्लड बैंक हमारे लिए इसलिए उपयोगी है कि वो कंपोनेंट्स पे चलेगा, क्योंकि इस इलाके में कंपोनेंट्स नहीं, तो एक बोतल खून हम 6 लोगों को उससे मदद कर सकते हैं। तो उस तरीके का ब्लड बैंक शुरू करेंगे। उसकी वजह से जो ट्रॉमा के मरीज़ हैं, जिनको रक्त की ज़रूरत ज़्यादा होती है, कोई मरीज़ ऐसे होते हैं, उनको लेने में अभी हम लोग शायद इसमें मदद नहीं कर पाए शुरुआती तौर पे। दूसरा, जैसा सर ने बताया कि न्यूरो सर्जन ने हमारे ज्वाइन कर लिया है, लेकिन न्यूरो सर्जरी एक बहुत जटिल ऑपरेशन होते हैं, उनके लिए उपकरण भी जटिल होते हैं। उनका प्रोक्योरमेंट शुरू कर दिया गया है और प्रायोरिटी पे उनको किया जा रहा है कि उनको हम सक्षम कर दें टूल से, ताकि वो सेवाएं भी अपनी दे पाएँ। और तीसरा, जो हार्ट के मरीज़ होते हैं, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कार्डियक सर्जन हैं, लेकिन स्टेंटिंग जो होती है, जो आज एक होता है कि हम ओपन सर्जरी ना करके स्टेंट डालते हैं, कैथ लैब होता है, वो हमारा कैथ लैब बिल्कुल तैयार है। देवघर एम्स में इमरजेंसी और गायनी सेवा की शुरुआत से मरीजों को 24 घंटे इलाज की सुविधा मिलेगी। आने वाले महीनों में ट्रॉमा सेंटर और ब्रेन हृदय रोगियों के इलाज की सेवा भी शुरू की जाएगी। यह एम्स को झारखंड का प्रमुख आपात चिकित्सा केंद्र बनाएगा। देवघर से धनंजय कुमार राणा की रिपोर्ट।